अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक्सेल खोलते ही बस स्क्रीन को घूरते रह जाते हो और सोचते हो ये एक्सेल है या कोई मुश्किल पहेली, या फिर किसी ने बोला एक्सेल शीट बना दो और आप अंदर ही अंदर बोलते हो हे भगवान ये कौन सा पाप किया था मैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाय, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश गुप्ता। मैं आज आपको एक्सेल सिखाने वाला हूँ बिल्कुल आसान सी भाषा में, और सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो बेटा भेज दो भाई, शीट मैं बना दूंगा। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला, यहाँ पर सीखेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से बिना टेंशन। तो करना क्या है, आप अपना नोटबुक पेन पेपर जो भी लेना है आप लेके बैठ जाइए। जो भी पॉइंट मुश्किल लगे, नोटेबल लगे, आप नोट कीजिए। फिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और बन जाइए मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल फॉर बिगिनर, जीरो से हीरो बनने तक का सफर। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ये एमएस ऑफिस सूट के अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। इसके साथ एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, विजियो, एमएस नोट, ये सब अदर प्रोडक्ट इंक्लूडेड होते हैं एमएस ऑफिस। उसी में एमएस एक्सेल भी होता है जिसके बारे में आज की क्लास चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जैसे ही आप ओपन करोगे उसके अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं और उसी के अंदर हम डेटा को मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, साथ ही साथ उस पर एनालिसिस भी करते हैं। ये है एक्सेल। एनालिसिस करने के लिए कई चार्ट, कई फार्मूलास की और जरूरत होती है। अगर आपकी कस्टमर्स की डेटा एक शीट में नहीं बल्कि मल्टीपल शीट में अवेलेबल है तो एक शीट में वो डेटा मल्टीपल शीट से फार्मूला के द्वारा हम यहाँ उठाकर ला सकते हैं। ये एक्सेल कर, और भी एक्सेल बहुत कुछ करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीखते चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बात होगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, नो बकवास, ओनली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। एमएस एक्सेल का यूज हम ऑफिस में करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, हेल्थ सिस्टम में करते हैं, इनकम टैक्स में करते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने घरों में भी एक्सेल का यूज करते हैं, क्योंकि हमें भी अपनी महीने की कमाई और खर्चे का ब्यौरा रखना पड़ता है ना, हिसाब किताब। भाई इतना पैसा आया, आज मैंने ये सामान मंडी से खरीदा, कितने बच गए, आगे कितने बचे इस महीने में, कैसे कैसे खर्च करेंगे, ये सारी चीजों का हिसाब किताब आप एक्सेल शीट के अंदर रख सकते। इसलिए एक्सेल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेल आपको डेटा रखने की नॉलेज ही नहीं देता बल्कि आपको सोचने की शक्ति भी देता है कि कैसे आप कमाई का कॉलम बनाएंगे, कैसे आप खर्चे का हिसाब किताब रखेंगे और फिर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जो आपके पास शेष बचेगा अमाउंट। इसी तरह पर डे का हिसाब किताब आप एक्सेल शीट में कॉलम बाय कॉलम, रोज बाय रोज डिटेल्स डालते जाएंगे और महीने के अंत में मतलब 30 या 31 तारीख में या 28 या 29 तारीख में जब आप सारी खर्चाओं का माइनस करेंगे ना आपके कमाई से, तो जो भी अमाउंट आपका शेष बचेगा वो आपकी सेविंग होगी। तब आप कहेंगे गर्व से मैंने आज इस महीने में इतनी सेविंग की है। ये है एक्सेल। तो चलिए एक्सेल का इंस्टॉलेशन करते हैं। एक्सेल का इंस्टॉलेशन करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर पे जो आपके सिस्टम पे अवेलेबल है उस ब्राउजर में आप सर्च करेंगे एमएस ऑफिस डाउनलोड। एमएस ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो ये सारे रिजल्ट आपके सर्च के मुताबिक आ चुका होता है। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फॉर मैक और विंडोज। चूंकि मैं मैक पे हूँ इसलिए मुझमें मैक का ज्यादा ऑप्शंस मिलेगा। आप विंडोज पे रहेंगे तो विंडोज का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ से जाकर या कहीं भी जो भी वर्जन आपको चाहिए, अगर आपको 21 का वर्जन चाहिए तो यहाँ से आके आप
एक्सेल को यहाँ से गेट द लेटेस्ट वर्जन पे और डाउनलोड कर देंगे। कुछ ट्रायल पीरियड का मिलेगा, आप ट्रायल पीरियड डाउनलोड कर। बेहतर है कि आपके सिस्टम पर एक्सेल ऑलरेडी अवेलेबल है, डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक लाइसेंस वाली वर्जन वाली एक्सेल शीट को MS ऑफिस को डाउनलोड कर रखा और इंस्टॉल, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरीका है डाउनलोड करने का अपने, ठीक है। एक होती है गूगल शीट, वो क्या होती है, वो होती है ऑनलाइन चीज। सेम एक्सेल शीट भी है, गूगल शीट एक्सेल शीट ही है। जब हम एक्सेल खोलते हैं अपने सिस्टम से खोलते हैं, गूगल शीट खोलते हैं वो ऑनलाइन खुलता है ब्राउजर, और एक्सेल शीट भी हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं। लेकिन जो भी चीजें हम ब्राउजर पर ओपन करेंगे, सीखने के लिए लोग ब्राउजर पर भी ओपन करके सीखते हैं, लेकिन जो भी चीजें हम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो सबसे पहली शर्त यह है कि नेट आपके पास होनी चाहिए, मतलब इंटरनेट जिसके बेस पे ब्राउजर चलता है वो उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आप कोई भी काम ऑनलाइन करते हैं, आप अपने सिस्टम पे इस फाइल को सेव नहीं कर सकते। तो भाई जो हम काम करेंगे वो सेव ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या। इसलिए कहता हूं कि आप अपने मशीन पे एक्सेल को ऑफलाइन सेव कीजिए, मतलब इंस्टॉल कीजिए। तो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम एक्सेल पे। तो ये हम क्या करते हैं, ये हमने इसको मैं कर देता हूं बंद। ये एक्सेल शीट हमने ओपन की है, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे आइकन था एक्सेल का, डबल क्लिक किया। क्योंकि मैं मैक पे हूं और मेरा जो है ये वर्जन जो है आपका 365, मतलब लेटेस्ट वर्जन 21 है, तो 21 है। ये हमारे सिस्टम पे है, इसलिए मैंने एक्सेल को ओपन किया, सर्च बार में मैंने ढूंढा और एक्सेल को ओपन किया। आप देखेंगे आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेल की आइकन बनी होगी, वहां पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। मुझे लगता है इसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, आप एक्सेल ओपन कर सकते। तो एक्सेल आपने ओपन किया, जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि न्यू का मतलब नई फाइल खोलना, रिसेंट का मतलब रिसेंटली हमने अगर काम किया हो तो वो फाइलें खोलना, जो कि यहाँ पर दिखेगी। जैसे ये दिखी, मैंने रिसेंटली काम किया इसलिए दिख रही है। और ओपन करना का मतलब वही, जो पहले से फाइल पड़ी है उसको ओपन कीजिए। ये तो हो गई लेफ्ट साइड वाली बात है। फिर बीच में आप ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं कि कुछ जो है ये थंबनेल जैसा बना हुआ, कुछ रिपोर्टिंग टाइप का यहाँ पर टेम्पलेट पड़ा हुआ है, जो कि ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट है, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने आपके लिए बनाया है। ये ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक वर्कबुक को छोड़कर बाकी जो है वो प्री मेड टेम्पलेट है। इसके अंदर हर तरह की चीजें जैसे डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, फार्मूला सारे लगे हुए हैं, कैलकुलेशन हो रखे हैं। अगर आप रेडीमेड चाहिए तो किसी भी एक टेम्पलेट को ओपन कीजिए, डेटा डालिए और हो गया काम। तो हमें वो काम नहीं करना, क्योंकि हमें सीखनी है, बिल्कुल अनपढ़ से पढ़ा लिखा होना है, स्क्रैच से सीखनी है, मतलब शुरुआत से सीखनी है। तो शुरुआत कैसे करेंगे भाई, तो ये ब्लैंक वाली है, सबसे पहले हम खाली वर्कबुक बनाएं। तो इसको हम क्लिक करेंगे ब्लैंक पे और यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट करेंगे, हो जाएगा। ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। अब ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन तो हो गया, लेकिन इसके अंदर की इंटरफेस क्या है, मतलब इस तरह की चीजें दिख रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही सोच रहे होंगे ना आप, घर आइए नहीं, मैं बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आपको इतनी आसानी से सिखाऊंगा ना, आप बार बार इसी YouTube चैनल पे आके मेरी वीडियो ही देखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये क्या है, एक्सेल खुलेगी, जो सफेद वाली जो चीजें दिख रही है वो एक्सेल है। ऊपर वाली मत देखिएगा, ब्लू वाली। ऊपर वाली ब्लू में मैक में क्या होता है ना, ये दिखाता है यहाँ पर आपके मेनू बार। ये एक्सेल खोल के देखते हैं तो यहाँ पे प्रिंसेस या क्विट है, ये आपके विंडोज में नहीं दिखेगी, तो इसको छोड़ दीजिए। फाइल से आपको दिखेगी, फाइल क्या है, होम क्या है, एडिट क्या है, ये सब मेनू बार है, ठीक है। अब मेनू बार में आप जाएंगे, फिर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सब मेनू बार। तो ये जो ब्लू वाला मेनू बार है वो मैक के अंदर कोई भी वर्कबुक ओपन करेंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे उस तरह दिखाता है। और एक्सेल की मेनू बार ये है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यूज, व्यूज।
इसके प्लस में एक और भी हुआ करता था, जब हम मैक्रो बनाते हैं तो हमें वो दिखता था, उसका नाम है डेवलपर। उसको अगर यहाँ पर लाना है तो भी आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे भाई? तो ये जो देख रहे हैं ना, ये शॉर्टकट कुछ क्विक टूल बार इसको बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ये होम पे है, इसको क्लिक करेंगे तो जहां पे पहले थे वहां पे चले आएंगे, एस्केप करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। ये क्या है? सेव करने का, जो आप कंट्रोल एस करते हो ना सेव करने के लिए, कंट्रोल एस कीबोर्ड से दबाते हो, कंट्रोल एस, वो है ये। अब ये क्या है? सेव एज। सेव एज क्या होता है? सेव एज होता है जैसे आपने कोई फाइल कंट्रोल एस करके पहले से सेव करके किसी और नाम से सेव कर रखी है, लेकिन आप चाहते हो सेव एज करना, तो उस फाइल को भी आप सेव एज कर सकते हो दूसरे नाम से। तो सेव की हुई चीज को सेव एज कर सकते हो, लेकिन शुरू में आप सेव एज करोगे वो नहीं होता। उस तरह से भी आप करना चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो, तो शुरू में ही आपको सेव एज करना पड़ेगा। बात वही है जो आप शुरू में सेव करते हो या सेव एज करते हो, मतलब सेव ही होता है किसी भी नाम से। ठीक है, ये हो गया सेव। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये छोटा सा ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये रिफ्रेश दिख रहा है, रिफ्रेश दिख रहा है। तो देखिए हमारे में तो शीट खुल गई, लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आएंगे तो ये सारे ऑप्शंस है आपके, और भी एक्सेस टूल बार के लिए। अगर चाहो तो इसमें आप कोई भी चेक कर लो, जैसे प्रिंट मैंने चेक कर लिया तो प्रिंट के ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से जो है क्लिक कर करके ये ऑप्शन, स्पेलिंग के करोगे तो स्पेलिंग के ऑप्शंस आ गए। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसे भी आप अपने शॉर्टकट को यहाँ पे अपने मुताबिक रख सकते हो। अगर यहाँ से हटाना चाहते हो तो भी सेम जाकर चेक को अनचेक करना है, प्रिंट हट गया। स्पेलिंग वाले भी अनचेक करना है तो स्पेलिंग वाले भी हट गया। इस तरह से आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में अपने मुताबिक टूल्स को दिखा सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि कुछ और जो है ऑप्शन जो इसमें नहीं दिख रहे हैं लेकिन मुझे लाना है। कैसे लाओगे? तो मोर कमांड यहाँ देख रहे हो, इस मोर कमांड पे जाओगे, ये इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, आपके विंडो में भी आएंगे। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न जाकर हम डायरेक्ट यहाँ पे जाकर कर देंगे ऑल कमांड। ठीक है, जैसे ही ऑल कमांड करेंगे ये सारे ऑप्शंस ऑल कमांड के मुताबिक ये चेंजेस हो जाए। अब इसी में चेंजेस हो जाएंगे। अब आप इसमें अगर देखेंगे डेवलपर का चीजें, तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे ऐसे ड्रॉप डाउन करके तो डेवलपर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आप DEV होता है ना, यहाँ देखिए एल के बाद नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डेवलपर लाने के लिए कोई और भी तरीके हैं। ठीक है, तो वो चीजें आ जाती है। या अगर ये रिबन है, दो ऑप्शंस हैं, अब ये रिबन पे हम आ गए, इसमें देखते हैं कहीं पर कुछ और भी चीजें हैं। यह है डेवलपर, यहाँ पर आप चेक करेंगे, सेव करेंगे और ये बटन जो है आपकी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ये प्रेफरेंसेस आपको इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से आपको रखनी है। ठीक है, हम ऑथोराइज कर देते हैं सेव एंड शेयरिंग पे। ये देखिए डेवलपर का ऑप्शन मेनू बार के रूप में आ चुका है। और डेवलपर में होता क्या है, ये सारे वही ऑप्शंस होते हैं जो आपको मैक्रोज बनाने में मदद कर, मतलब मैक्रो से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस डेवलपर मेनू के अंदर होता है। ठीक है, अभी हम होम पे थे, तो होम के अंदर जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं ये रिबन के फॉर्म में है। ये रिबन है। रिबन क्या होता है, एक बहुत सारे कमांड्स का एक संग्रह होता है और वो कमांड मेनू वाइज संगठित होता है। जैसे होम के अंदर ये सारे शॉर्टकट्स चाहिए था, उसको होम के अंदर ये सारे शॉर्टकट्स को, कमांड्स को एक साथ रखकर होम मेनू के अंदर रिबन में व्यवस्थित किया गया है। सेम चीज आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपके सारे ये शॉर्टकट कमांड चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसर्ट के मुताबिक किया हुआ है। ड्रॉ में जाएंगे
तो उसके मुताबिक ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ये क्या है, पेन, कलम, ये सब का भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे, इस पर क्लिक करें, ठीक है, ये करें इरेजर और इरेजर को उसको हटा दें। तो ये चीजें हैं। फिर पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है कि कोई भी चीजें आपने लिखी है, आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर के मुताबिक जानी चाहिए ना। तो ये पेज लेआउट से हम पेज की मार्जिन, पेज की साइज, हेडर कैसा हो, फुटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पेज के अपने मैटर के चारों तरफ बॉर्डर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या पेज में, पूरे पेज में मेरा मैटर फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज के लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं। फार्मूलाज के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज के शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, यूज किया जाता है। उसी तरह डेटा के अंदर है, रिव्यू के अंदर है, व्यूज के अंदर है, ये सब सारी चीजें दिए। तो ये तो हो गई मोटे मोटे तौर पे आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार और रिबन के रूप में व्यवस्थित मेन्यू के अंदर हर मेन्यू का शॉर्टकट कमांड, ठीक है। उसके बाद ये चलिए, ये है आपका क्या है, मैं ड्रॉ में जाता हूं और मैं ये वाली चीजें क्लिक करके आता हूं। और ये क्या है, ये है आपकी फार्मूला बार, ठीक है। ये है एफएक्स जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ भाई, ये एफएक्स जो लिखा हुआ वहां पर नहीं लिख रहा है, ये एफएक्स जो लिखा हुआ है वो एफएक्स का मतलब होता है फार्मूला बार। बार का मतलब क्या, जगह, फार्मूला लिखने की जगह। तो ये है फार्मूला बार, ठीक है। इरेजर से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई ड्रॉ वाले, ठीक है। ये होम पे चले जाते हैं। ये है फार्मूला बार जहां पर फार्मूला लिखेंगे। ये है आपके क्या है, ये हमारे पास जो क्लिक आ रहा है वो इस पे क्लिक आ रहा है ड्रॉ पे, ये वाली, इसको दोबारा करके हटा देते हैं। अब होम पे जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा, ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है, ये सब कॉलम्स हैं, ठीक है। और 1 2 3 ये सब क्या है, रोज हैं। मतलब हॉरिजेंटल लाइन रोज कहलाती है, वर्टिकल लाइन कॉलम्स कहलाती है। ये है क्यों, क्योंकि आप डेटा जो लिखेंगे ना, या डेटा एंट्री करेंगे या डेटा स्टोर करेंगे, मेंटेन करने के लिए इसी कॉलम और रोज में डेटा ही व्यवस्थित होती है। एक्सेल शीट में अगर रोज कॉलम ना हो, कोई नहीं पूछेगा एक्सेल को। तो जहां भी कॉलम और रोज मिलते हैं, एक दूसरे से कटते हैं, जैसे मैंने ए में किया और ये किया, तो ये वाली जो चीज है ना, ये बनती है, ये एक बॉक्स टाइप की बनती है जिसको सेल कहते हैं, सेल। अब ये छोटे छोटे 1 2 3 4 सेल्स हो गए, ठीक है। तो जो भी चीजें हम लिखेंगे इसी सेल के अंदर ही लिखाता है। अब लिखते गए लंबे लंबे, तो आपके बहुत सारे सेल्स में आप वैल्यू लिखते गए तो वो रोज में वैल्यू होगी। तो मतलब यही होता है कि एक्सेल के अंदर आप कोई भी चीजें डेटा मेंटेन करने के लिए आप स्टोर करते हैं, या एनालिसिस करने के लिए स्टोर करते हैं, या फॉर्मूला लगाने के लिए स्टोर करते हैं, या कोई भी पिक्चर स्टोर करते हैं, या कोई इमेजेस आप अपनी लोकल ड्राइव से लेके इंसर्ट करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। ये सारी चीजें इसी सेल में होती है, सेल में। ये तो हो गई आपकी रो कॉलम में, इस बीच वाले इसकी कहानी। ये एरिया है जहां पर आप डेटा को एंटर करते हो। उसके बाद नीचे जो है शीट 1 प्लस करोगे शीट 2 प्लस करोगे शीट 3 प्लस करोगे शीट 4, ऐसे करते करते बहुत सारी शीट्स को ऐड कर सकते हो। ये शीट 4 अलग शीट है, शीट 3 जाओगे ये अलग शीट है, शीट 2 में जाओगे ये अलग शीट है, शीट 1 जाओगे ये अलग शीट है। ऐसे ऐसे बहुत सारी शीटों को आप प्लस कर करके ऐड कर सकते।
अब सवाल ये है कि कितने शीट्स को हम ऐड कर सकते हैं भाई। तो लेटेस्ट वर्जन वाली एक्सेल आप यूज करोगे तो उसमें कम से कम 255 अप टू 255 शीट्स को आप ऐड कर सकते हो। इसी शीट को कुछ लोग कहते हैं टैब, TAB, टैब कहते हैं। तो टैब कर लो, शीट कर लो, एक ही चीज है। कितने हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 255। याद रखिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन। कितने रोज हम ये होते हैं? लेटेस्ट वर्जन में रोजों की संख्या होती है 1048576। अब आप कहोगे आपको तो याद है, इतना सारे कैसे बता दिया? भाई मैं ऐसे याद नहीं करता, पक्का। मैं गलत बोलता ही नहीं, मैं झूठ बोलता ही नहीं। मुझे नहीं आता तो मैं बताऊंगा ही नहीं, वो चीजों को इंक्लूड ही नहीं करूंगा वीडियो में। मेरा याद करने का तरीका क्या है? मेरा एक्सपीरियंस है। कोई चीज को बारी बारी करोगे अपने आप याद हो जाएगा। आपको बताऊं सबूत, ये 1048,576 होता है। सबसे नीचे चले जाइए आप, सबसे नीचे आ गए, देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ रोज में? 1048,576, ये रोज की संख्या। ऐसे याद करके कहाँ चलूंगा? एक चीज हो तो बहुत सारी चीजें हैं, कहां तक याद रखोगे? ठीक है, ये तो हो गई आपकी रोज की संख्या। और अगर हमें चलनी चाहिए कॉलम की संख्या करें तो ऐसे ऐसे, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ये तीन कॉलम, ऐसे करके जाए तो हम कितने कॉलम जा सकते हैं? तो ऐसे करके हम यहां तक आया है XFD, मतलब ये कैरेक्टर वाले जो है ना, ABCDEFG वाले, ये वाले सारे जो है ना कॉलम कहलाते हैं। और नंबर वाले 1 2 3 4 5 ये जो है रोज कहलाते हैं। सिंपल, नंबर रोज, कैरेक्टर कॉलम, ABCD कॉलम, 1 2 3 रोज। ठीक है, तो कॉलम कितने होते हैं? 16348, 16348, 16348। अब मुझे उतना याद नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं उतना ही होगा। तो चलिए मैं सर्च करके देखता हूं कि क्या है। गूगल पहले आ गए, गूगल में आ गए, यहां सर्च करता हूं हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी सॉरी कॉलम्स इन लेटेस्ट एक्सेल वर्जन। ठीक है, क्या बता रहा है? लेटेस्ट एक्सेल वर्जन में कितने, ये देखिए, है ना? कहां गया भाई? ये कर रहा है ना, देखो 16384, 16384 है। मैं शायद 483 या 486 बताया था। चलिए माफ कीजिए मुझे उसके लिए, इसलिए कहता हूं ना मुझे याद नहीं रहता, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता हूं। अब आपको तो विश्वास हो गया ना कि मुझे याद नहीं रहता, मैं याद करता ही नहीं, इसलिए नहीं रहता। 16384 कॉलम्स होते हैं लेटेस्ट वर्जन वाले एक्सेल से, बता दिया। चलिए, उसके बाद नीचे जो हो गई आपकी स्टेटस बार है, राइट साइड में देखेंगे, ये आपकी ग्रिड टाइप की आइकन्स हैं। ये पेज लेआउट का शॉर्टकट है, ये आपके पेज ब्रेक का है, ये आपकी जूम इन आउट का है, ये आपकी जूम इन का है। ठीक है, ये चीजें आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इधर चले आते हैं, अब ऊपर चले। ये तो हो गई एक्सेल शीट की कहानी। इंटरफेस हमने आपने देख लिया। अब देखते हैं बेसिक ऑपरेशन। ब्लैंक वर्कशीट ओपन करना आपने सीख लिया। अगर आप इस पे काम करते, फिर सेव करते, फिर ओपन करते, तो ओपन करना भी आ जाता। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? हम इस पे कुछ डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, डेटा एंटर कैसे करते हैं? सेल में एंटर करते हैं। जरूरी नहीं कि आप A1 में ही करिए, आप यहां भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, यहां भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एंट्री करता हूं, एक हेडर्स की एंट्री करता हूं, मतलब हेडर बनाता हूं कोई भी चीज का। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखूं सेल्स रिपोर्ट, ये मैं बनाया मैंने हेडर। ये हमने कहा लिखा? एक सेल के अंदर लिखा है, एक बॉक्स के अंदर लिखा। उस सेल का नाम क्या है? तो जहां पे आपने लिखा वहां पे हमारा अभी माउस है ना, तो यहां पे पढ़ोगे तो ये आपको दिखाएगा कि आप अभी करंट में किस सेल में हो।
दिखा रहा है F12। क्या दिखा रहा है, आप इसको यहां से जूम कर लो, ये क्या दिखा रहा है F12, मतलब एक कॉलम के 12 नंबर रोज में हो आप, ठीक है। ये दिखा रहा है यहां पर F12, इसको बोलते हैं F12 सेल नंबर, ये सेल नंबर है, ठीक है। F क्या है, आगे वाला कॉलम होता है, बाद वाला रोज होता है। आगे वाला F क्या है, ये कॉलम है, ये वाली चीजें, ये कॉलम है। और 12 क्या है, रोज है। आपको बताया था ABCD वाली जो भी होगी कॉलम होगी, 1 2 3 4 वाली जो भी होगी रोज होगी। तो 12 क्या है, रोज है, तो ये 12वां नंबर रोज के सामने देखिए लिखा हुआ है, और F कॉलम के सामने लिखा हुआ है। F कॉलम में 12वें नंबर रोज के सामने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं कंट्रोल के साथ ऐसे करूं, F कॉलम में कहाँ गया, F कॉलम में और 12वें नंबर रोज के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए दोनों कट रहा है ना, कॉलम और रोज कटते हैं तो एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को सेल करते हैं, हम ही नहीं सारी दुनिया करती है, सेल करते हैं। उस सेल में F12 सेल में मैंने लिखा सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये तो आपको पक्का मालूम चल गया कि जब भी हम कोई भी चीज लिखेंगे, चाहे आप हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आप सेल के अंदर ही लिखेंगे आप। तो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब ये हो गया सेल्स रिपोर्ट हमने लिख दी। अब मैं चाहता हूं कि ये यहां पर मैं कुछ हेडर्स का नाम लिखूं, स्टूडेंट का नाम, तो यहां पर लिखूंगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट का नाम लिख दिया। अब मैं यहां पर लिख देता हूं सब्जेक्ट, मतलब उस स्टूडेंट का सब्जेक्ट। फिर मैं यहां पर लिखता हूं क्या, मार्क्स, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। अब यहां पर लिखेंगे फुल मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट था पेपर के समय, ठीक है। हैं? अब मैं चाहूंगा कितने से आप पीछे रह गए, मतलब हार्ड टू अचीव, आपको मुश्किल हुआ अचीव करने में। अब यहां देखिए फुल मार्क्स एक साथ लिख दिया। अब इसके बीच में आपको स्पेस डालना है, फुल और मार्क्स के बीच में एक स्पेस डालना है। तो आप यहां पर भी डबल क्लिक करके कर्सर को ला के और स्पेस बार आप दबा दें, फुल मार्क्स आ गया, ठीक है, एंटर मार दीजिए। लेकिन यहां भी अब हार्ड टू और अचीव के बीच में एक हार्ड के बाद स्पेस डालना है, एक अचीव से पहले स्पेस डालना है। तो डबल क्लिक करके दोनों बार कर्सर लाकर कर सकते हैं, या इसको सिलेक्ट करके आप इस FX जो कि फार्मूला बार है, यहां पर आप कोई भी चीज को एडिट कर सकते हो। यहाँ हार्ड के बाद चाहिए, कर्सर रखिए, स्पेस मारिए, उसके बाद दो इधर घुमा दीजिए, फिर स्पेस मारिए, एंटर मारिए। अब देखिए हार्ड टू अचीव आ गया। दो जगह से आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए ये पार हो रहा है, इधर भी नाम का ई पार हो गया। कैसे करें, या तो आप यहां से ऐसे खिसका दोगे तो फिर सही हो जाएगा, यहां से भी आप इसको खिसका दोगे तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट नेम को ये हमारा 1 2 3 4 5 कॉलम हमने बनाया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूं कि ये हेडर्स के रूप में लिखे। तो क्या करेंगे, ये है यहां पर, इसको आप ऐसे करके भी बहुत सारी चीज कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि इसको हेडर 2 का नाम दे दूं। हेडर 2 वाले पे हमने क्लिक किया तो ये अपने आप कर दिया। क्या कर दिया भाई, मुझे लगता है थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दिया, फॉन्ट थोड़ी चेंज कर दी, और बोल्ड कर दिया, इसका फेस बोल्ड कर दिया। अब देखिए फिर कट रहा है, तो फिर क्या करेंगे, खिसकाएंगे। कैसे खिसकाएंगे, जैसे खिसकाते थे। फिर यहां भी हो गया, फिर क्या करेंगे, खिसकाएंगे। ये देखिए नीचे अंडर लाइन भी डाल दिया इसने, हेडर बना दिया। तो इस तरह से आप हेडर बना सकते हो,
अब मैं चाहता हूं कि ये रिपोर्ट जो है ये पूरे में आ जाए, तो मैं इतना तक सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ तक पूरा मेरा टेबल जाएगा। अब सेल्स रिपोर्ट को मैं चाहता हूं कि इसके बीच में आ जाए और एक ही लाइन दिखे, जैसे 1 2 3 4 5 बॉक्स दिख रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि पांचों बॉक्स को मर्ज कर दूं और एक ही लाइन दिखे। तो उसको क्या करूंगा, यहाँ देखिए मर्ज एंड सेंटर। ये कहाँ मिलता है, ये होम मेन्यू को आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सहूलियत के लिए दिया हुआ है। ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल शुरू में हो सकती है, हमें भी हुई थी, हर किसी को होती है, आपको हो जाएगी तो कोई नई बात नहीं है। ढूंढिएगा जरूर, क्योंकि अपने मेहनत से आप कीजिएगा ना, आपको खुशी ज्यादा होगी। और सच में पूछिए, मैंने किसी से सीखा ही नहीं। अब सवाल ये है कि मैंने सीखा कैसे, अपनी मेहनत से। आज नहीं सीखा, 99 नहीं 2007 के बाद सीखा था मैंने, 4 साल जाने के दिन में रजाई ओढ़ कर कुर्सियों पर यूं बैठ बैठ के सीखा करता था। अभी भी याद है मुझे वो दिन। चार साल लग गए मुझे सीखते सीखते, फिर भी पूरी तरह से नहीं आई, बाकी प्रैक्टिस करते 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 आगे। मैं काम करता था, फिर मैंने सीखा, फिर उस पोस्ट पे आया। आज हमें 20-21 साल हो गए इस पोस्ट पे। अब तो एक एक चीज की बारीकी से जानकारी है मुझे। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सही जगह पहुंचे। अब इसको मुझे मर्ज करना है, तो क्या करेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया। अब ये मर्ज तो हो गए। अब इसको मैं चाहता हूं कि हेडर 1 होना चाहिए। क्या किया, हेडिंग 1 हो गए। सेल्स रिपोर्ट के अंदर हम बना रहे हैं, इसके अंदर 5 कॉलम है और ये रख दिया है मैंने नाम। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं इस पे देखिए सारी चीजें, फॉर्मेटिंग, एडजस्टिंग, अलाइनमेंट, सारी चीजें मैं एक कहानी की तरह बता रहा हूं, इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं करूंगा। ये क्या है, कॉपी कर देना किसी चीज का और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना किसी चीज का, ये कहलाता है ये शॉर्टकट। मैं यहां नाम लिख देता हूं, क्या, अमर। यहां लिख देता हूं सुशील। यहां लिख देता हूं रानी, सूरज और सुनीता। लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये अमर वाले सिंह होना चाहिए था, सुशील वाला कुमार होना चाहिए था, रानी वाले कुमारी होनी चाहिए थी, सूरज शर्मा होना चाहिए था, सुनीता गोयल होना चाहिए था। मैं चाहता हूं सिंह भी इसके साथ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से सेल में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा, जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा आप प्लस साइन जरूर डालें, क्योंकि प्लस साइन डालते ही ये एक्सेल समझ जाता है कि बंदा फॉर्मूला लगाने जा रहा है। प्लस नहीं डालेंगे कुछ नहीं करेगा, फॉर्मूला का आंसर ही नहीं देगा। आप सोचोगे मैंने फॉर्मूला लगाया क्या हुआ, बेसिक चीज है, फॉर्मूला लगाइए तो प्लस साइन जरूर दीजिए। जैसे प्लस साइन दिए, अब क्या करना है, पहले अमर लिखना है, तो बार बार हम टाइप थोड़ी नहीं करेंगे। कीबोर्ड वाले जो है ना, राइट एरो को आप झुकाएंगे, यहां पर ले आएंगे, जहां पर अमर लिखा हुआ है वहां पर ले आए। अब क्या दिखा रहा है वहां पर, इक्वल के बाद E14, मतलब ई कॉलम और 14वां रो, यानी E14 पे अमर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं।
अब क्या करेंगे, एम्परसेंड दे दिया मैंने। एम्परसेंड क्या है, कीबोर्ड में आप देख रहे होंगे 7 के ऊपर लिखा होता है ना, एम्परसेंड शिफ्ट के साथ देखते हैं। एम्परसेंड क्या करता है, कंकैटिनेट का काम करता है। कंकैटिनेट क्या होता है, ये वाला कंकैटिनेट नहीं, कंकैटिनेट का मतलब होता है कि दो चीजों को आपस में जोड़ देना। तो अमर को भी जोड़ेंगे, सिंह को भी जोड़ेंगे, आगे ना ट्रैक पे। अब किसको जोड़ेगा, सिंह को भी जोड़ेगा। तो सिंह वाले के पास कर्सर ले जाइए, ले गए, कहां से ले गए, माउस से ले गए नहीं, राइट एरो की से ले गए। अब मार दीजिए एंटर। अब देखिए अमर सिंह आ गया। अब सुशील कुमार के लिए, नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, सेम करेंगे, फिर लिखेंगे इक्वल। देखे फॉर्मूला में एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने फॉर्मूला एक बार लिख ली तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा जी। आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए, कहां तक लाना है, जहां तक हमारा नाम लिखा हुआ है नीचे तक सिलेक्ट कर दिए। जहां पर पहला फॉर्मूला लगा चुके हैं उसको भी सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उसी फॉर्मूला की कॉपी करेगा नीचे, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ डी, मतलब कंट्रोल कीजिए डी फॉर डाउन की तरफ, जहां तक हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाया था हमने एक सेल में, ला दिया पांचों सेल। अब पांचों सेल में फॉर्मूला होगा, देखिए किसका आ रहा ना। आप फॉर्मूला बाद में यहां पर देखिएगा, यहां पर सब में आ गया फॉर्मूला, आ गया ना। देखिए ऊपर में भी, इस पे भी किया तो भी, हर जगह करेंगे तो भी फॉर्मूला बार। तो ये फॉर्मूला का काम ड्रैग करने के लिए होता है, कंट्रोल डी से ड्रैग करने। अब एक चीज और है कि आपने कंकैटिनेट एम्परसेंड से किया, लेकिन अमर सिंह एक साथ जुड़ गया, स्पेस है ही नहीं, मुझे स्पेस भी चाहिए। अब क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, उसी में जाना है जहां से दूसरे को ऐड कर रहा था, वहां पे आपको दे देना है स्पेस। ऐसे ऐसे स्पेस देते हैं ना, डबल कोट, एक स्पेस, डबल कोट। अब इसको फिर ऐड करेंगे एम्परसेंड के साथ, मतलब लेफ्ट वाले राइट वाले दोनों को जोड़ना है, लेकिन साथ में जोड़ना है एक स्पेस, इसलिए बीच में स्पेस, लेफ्ट में लेफ्ट वाला, राइट में राइट वाला। अब दोनों को जोड़ दिया, अब मारिए एंटर। अब देखिए अमर सिंह स्पेस के साथ आया ना। अब कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करोगे तो एकदम नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। कंट्रोल डाउन नीचे की तरफ कंट्रोल कर रहे हो, शिफ्ट के साथ मतलब ऊपर वाला के साथ। अब यहां पर क्या करेंगे, एक जैसा हो जाए तो कंट्रोल डी करते हैं। अब देखिए सबों में स्पेस आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां पर स्टूडेंट नेम की जगह चाहिए था ये सब चीजें, तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सारे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, जहां पे पेस्ट करना है यहां आएंगे, और कंट्रोल भी कर देंगे। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, अनडू। कंट्रोल जी का मतलब अनडू, जो काम किया था नहीं चाहिए, पहले वाले ले आ गया। आप देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने से पहले कॉपी होना चाहिए, क्योंकि एक बार कॉपी किया था तो पेस्ट तो हुआ नहीं था। हम कंट्रोल भी कर दिए थे, कंट्रोल भी का मतलब होता पेस्ट होना, लेकिन फॉर्मूला वाला पेस्ट करने में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें करना चाहिए था वैल्यू पेस्ट। कैसे करेंगे वैल्यू पेस्ट, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, यहां पर देखिए वैल्यूज लिखा हुआ आ गया वैल्यू। अब देखिए यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं होगा, आप यहां पर देखेंगे कहीं पर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों चीज का हो गया काम खत्म। सिलेक्ट करके हम डिलीट दबा दिए, माउस से इधर कर दिए। अब हमारा पूरा नाम स्टूडेंट नेम आ गया। इस स्टूडेंट नेम के आने तक आपने इसके बीच के कई रास्तों का मुकाम पार किया है।
फार्मूला कैसे लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ड्रैग कैसे करते हैं, सारी चीजें कहानी की तरह हो गई। ऐसे सीखने में ना मजा भी आता है और याद भी हो जाता है। अब हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तो लाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ मैं लिखता हूं हिंदी, उर्दू, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत और इकोनॉमिक्स। अब देखिए यहाँ पर गलती हो गई तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके कर्सर रखेंगे, ये यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक्स, ये वाला को डिलीट कर दीजिए। ऐसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्क्स कितना आया, एक में आया 45, एक में आया 46, एक में आया 71, एक में उर्दू में संस्कृत में आया 64, इकोनॉमिक्स में आया 44, 34, यहां पे क्या आया 34, लिख दिया, ये आ गए। अब फुल मार्क्स कितने कितने का था भाई, तो ये फुल मार्क्स जो था हमारे पास, ये सारे जो फुल मार्क्स है ये 100 वाले, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 100। और अब 100 सारे में जलना है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो जैसे ही बॉक्स के पास अपना माउस को ले गए तो एक छोटा सा प्लस साइन आ गया, आप इसको डबल क्लिक कर दो, सारे में 100 डालें, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए 100 मार्क्स का था, हमने लाया 45 मार्क्स, तो कितने मार्क्स हमारे लिए मुश्किल हुए, मतलब 100 में से 45 को माइनस करेंगे, उतना मार्क्स हमारे लिए मुश्किल हो गया, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई 100 वाला सेल को पहले सेलेक्ट करो, फिर मार्क्स वाला सेल को सेलेक्ट करो, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना होगा, इक्वल साइन देना होगा, इक्वल साइन दीजिए। एक बार मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा ये भी फॉर्मूला की तरफ फास्ट चलने लगा, इस वजह से शुरू हो जाता है। लेफ्ट वाले से अब एरो की इधर सेलेक्ट करना है ना, लेफ्ट वाले सेलेक्ट करना है, तो लेफ्ट की चलाइए, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, किसको माइनस करना है, फिर लेफ्ट में है हमारा कौन सा है, या माउस उठा के इसको सेलेक्ट कर दीजिए, अब मार दीजिए एंटर। क्या हो गया, 55 मार्क्स हमारे लिए मुश्किल होगा। अब यहां से क्या करेंगे, फिर डबल क्लिक कर देंगे तो यहां तक आ जाएगा, या इसको पकड़ के यहां तक ला के छोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूला को ड्रैग कर लेता है, ठीक है, इस तरह होता है। अब ये क्या करेंगे अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, चारों को, माउस है ना, सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें क्या करना है, बॉर्डर डालना है। बॉर्डर कैसे डालेंगे, ये बॉर्डर है, यहां पर कर देते हैं ऑल बॉर्डर। अब देखिए सारे पे बॉर्डर आ गए। अब हमें यहां क्या करना है, टोटल मार्क्स, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर एवरेज मार्क्स, कितना एवरेज मार्क्स आया, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के लिए प्लस साइन चाहिए, तो प्लस साइन लिखिए। एवरेज लिखना है तो एवरेज लिखिए, ए बी लिखिएगा, देखिए एवरेज आ गया, ठीक है, इसको टैग मार दीजिए, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। एवरेज मार्क्स कितना, तो ये सारे मार्क्स का एवरेज इतना, अब मार दीजिए एंटर, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, बंद करेगा, बार बार हम ही खोलेंगे बंद करेंगे, और ब्रैकेट अपने आप बंद कर दिए। अब मैं, ये तो हो गया एवरेज मार्क्स, मतलब एक बंदा कम से कम 52 मार्क्स लाया एवरेज मार्क्स, तो उसके कॉलेज वाले या स्कूल वाले जो टीचर है ना, किसी के पेरेंट्स आएंगे ना, वो बताएंगे कि हमारे स्कूल से एक बच्चा एवरेज जो है ना 52 मार्क्स लाए इस बार, ऐसे बोलते हैं ये एवरेज मार्क्स, ये सेंस होता है उन लोगों का। फुल मार्क्स तो हमारा 100 है, तो रहने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। इसमें भी हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, हार्ड टू अचीव, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज, मार देंगे टैग,
और माउस से सारे नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। हालांकि क्लोज करना चाहिए, नहीं भी करेंगे तो भी एंटर मारेंगे तो भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि बाकी का चीज एक्सेल खुद कर लेगा। तो 52 मार्क्स जो है एवरेज हमारा बंदा लाया है। थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन क्या करें, 48 मार्क्स थोड़ा सा 48 मार्क्स जो है थोड़ा एवरेज बाय थोड़ा कम पड़ गया, तो कोशिश करेंगे इस बार ऐसे करते हैं, ठीक है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। तो ये चीजें होती है, ये एक्सेल ने बताया। ये तो ये चीज होगी। अब हम इस पे चार्ट बनाएंगे, ठीक है। चार्ट कैसे बनाएंगे भाई? तो हम थोड़ा सा इधर चले जाते हैं ऐसे, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर चार्ट बनाओ कि सारा स्टूडेंट हो और उसके कितने कितने मार्क्स आए। तो क्या करेंगे, इंसर्ट वाले में जाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट को इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, चार्ट में। तो ये है चार्ट। मैं चाहता हूं ये वाला ले लो, क्लिक किया। अब देखिए क्लिक किया तो ये आ गया खाली बॉक्स, खाली बॉक्स आ गया, ठीक है, खाली बॉक्स आ गया। तो इसमें डेटा दोगे तभी तो चार्ट बनाएगा। तो यहीं पर खाली बॉक्स में राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे ये मेनू खुल जाएगा। तो इस मेनू में राइट क्लिक करोगे, ये चार्ट यहाँ पे, तो ये मेनू खुल गया। जबकि मेनू खुलना चाहिए था सिलेक्ट डेटा वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पर देखो मेनू यहाँ सिलेक्ट डेटा दे रखा। यहाँ पे जाओ सिलेक्ट डेटा, कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है भाई? हमें ये डेटा ये सेलेक्ट करना है, अमर सिंह, और ये वाला सेलेक्ट करना है कहाँ तक, नीचे तक, जहां तक हमारा मार्क्स आए, ठीक है, ये तक आप कर देना है ओके। देखिए आ गया चार्ट। अब चार्ट आ गया। अब चार्ट को मैं चाहता हूं चार्ट टाइटल चेंज करूं, तो यहां पर आप डबल क्लिक कीजिए। क्या लिखेगा, स्टूडेंट मार्क शीट। टाइटल को आप डिलीट कर दीजिए। ये स्टूडेंट का मार्कशीट है। अब ये देखिए कि ये सब जो लाइनें हैं मैं नहीं चाहता हूं लाइन लाइन, तो क्या किया आपने, ऐसे करके सेलेक्ट कर दिया, आपको डिलीट दबा दी, डिलीट। अब मैं चाहता हूं कि ये सब विनर है, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, डिलीट दबा दीजिए, खत्म। ये चाहिए क्योंकि नाम भी दिखेगा कौन सा सब्जेक्ट में, ये भी दिखेगा। अब मुझे नंबर यहाँ पे चाहिए हर बार के ऊपर, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं है ऐड डेटा लेवल, हो गया डेटा लेवल, ये हो गया है डेटा लेवल। अब मैं चाहता हूं कि ये इस कलर नहीं कोई और कलर देखे, तब क्या करेंगे, राइट क्लिक करो किसी पे, फॉर्मेट डेटा सीरीज, ये कर दिया। ये ऑप्शन खुला इधर, ये है आपका इफेक्ट का, ये है फिल का। तो फिल पे आ गए। अब फिल पे क्या करना है, फिल के अंदर जाना है। क्या फिल करना है, ऑटोमेटिक पे नहीं, सॉलिड फिल करना है। कौन सा सॉलिड फिल करना है, तो यहां से कलर आप चुनिए। मैं क्या चुनता हूं, मैं चुनता हूं कौन सा, ब्लू कलर चुनोगे तो ये हो जाएगा, ये वाला ब्लू चुनोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने ये वाला चुन, ठीक है। अब देख रहे हो कि ये सारी चीजें इसके ऊपर आ गया, मुझे साइड में चाहिए, ठीक है। आप इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ खिसका दीजिए जहां चाहिए आपको, ठीक है। छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कीजिए। अब आप इसको नीचे ले आइए, यहां से यहां देख सकता है। इसको क्लोज करना चाहें, फालतू की चीजें हो गई, क्लोज कर दीजिए। देख लिया ना चार्ट कैसे बनता है, ऐसे ही चार्ट बनता है। तो कितनी कहानी बना बना कर मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। कुछ चीजें और रह गई है, चलिए वो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो जो ये स्टूडेंट सब ये मार्क्स लाए हैं, मैं चाहता हूं कि जिसका 50 से ऊपर हो गया ना मार्क्स, उसको क्या करूं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी गुड के लिए मैं सोचता हूं कि वेरी गुड लिखूं नहीं और मैं कलर भी करूं, दोनों। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं, वेरी गुड और गुड वाले का, बैड तो लिख नहीं सकता, तो यहां पर लिख देता हूं क्या? कंडीशन। कंडीशन यहां डालता हूं क्या? वेरी गुड। तो लिखेंगे इफ, ये फॉर्मूला है कि विकल्प आ गया, इफ, उसके बाद टैब मारिए, अपने आप ओपन बना कर लेगा। इफ ये वाला नंबर अगर 50 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50 से ज्यादा है, तो क्या देना है? वेरी गुड। ये हमने डबल कोट के अंदर लिखा क्योंकि टेक्स्ट वाली चीज है, इसलिए डबल कोट के अंदर लिखा। नंबर होता तो डबल कोट नहीं लिखता। ठीक है, 50 से ज्यादा है तो वेरी गुड, फिर कोमा, एक और कंडीशन जोड़ता हूं इसी में, इफ, फिर डाला ये, इफ अगर यही नंबर 50 से ज्यादा नहीं, अगर ये 35 से ज्यादा होता तो क्या होता? तो होता सिर्फ गुड, नहीं तो एवरेज। ऐसे मार दीजिए, अपने आप वो सेलेक्ट करेंगे एंटर। ठीक है, अपने आप ये 2 बार क्लोजिंग ब्रैकेट लगाए, अपने आप लगा लेता है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूं, अपने आप लगा रहे। फालतू की मेहनत में क्यों करेंगे, एक्सेल करिए। ठीक है, इतना मेहनत कर लिया, एक्सेल को समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, अब ये इसको मैं यहां तक लाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? या तो डबल क्लिक कर दूंगा ऐसे, तो जो जो वेरी गुड है वो 50 से ज्यादा वाला है, और जो गुड है वो 35 से ज्यादा वाला है, और जो 35 से कम है वो एवरेज आ गया। तो ये कंडीशन सब ने लगा दी। ये फॉर्मूला को आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला यहां लिख दिया। ठीक है, ऐसे अगर आपने कभी गलती से, फॉर्मूला लगा हुआ है ना यहां पर, अगर आपने गलती से कभी कुछ सीटें जो है ना ऐसे हो जाए, जैसे ऐसे हो गया, अरे क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला आ रहा है, हमारा तो हम तो सही लिखे थे, ये पता नहीं क्या हो गया। घबराना नहीं, लोग बताएंगे नहीं कि ऐसे ऐसे भी कंडीशन होता है, ऐसे ऐसे सिनारियो आएंगे। भाई सीख रहा हूं, मास्टर थोड़ी ना हूं, सीखूंगा, गलतियां होगी ना, अगर ऐसे होगी तो क्या करूंगा? मैं इंतजार करूंगा दोबारा? नहीं। एस्केप मारूंगा? नहीं। क्या करोगे? कंट्रोल के साथ एस्केप के नीचे जो होता है ना टिल्डे, टिल्डे होता है ना, ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके, तो उसको कंट्रोल के साथ आप दबा दोगे, दोबारा आप सही तरीके से आ जाओगे दोबारा। ऐसे था ना पहले, ऐसे आ। ठीक है, तो ये आप कंडीशनली बता सकते हैं। तो बड़े बड़े सीनियर लोग क्या करेंगे? ये सब नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे वेरी गुड, ये वेरी गुड, ये 2 लड़का को मेरे ऑफिस में भेजो भाई, ये 2 लड़का को मेरे ऑफिस में भेजो, सही नंबर लाया, उसको क्या देंगे? कुछ कंसोलेशन प्राइजेस देंगे, हैं? गुड गोइंग, कीप इट अप, ऐसे ही रहो। अब इन तीनों को बुलाएंगे, 2 गुड वाले बुलाएंगे, बेटे क्या हो गया था, थोड़ी मेहनत करो, अगली बार जरूर लेके आना। ये हो गया। फिर इसको बुलाएंगे, इसके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं तो ध्यान दे ही रहा हूं, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये जो जे कॉलम में जो चीजें हैं ना,
इस सारी चीजों का मास्टर प्लान है, यही बता दिया। नहीं तो अगले को क्या पता कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। देखे, ये होता है एनालिसिस। एक्सेल में आप एनालिसिस भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि दूर से ही शीट को देखे और लोगों को समझ में आ जाए, अरे ये वेरी गुड था, ये गुड था। वो चीजें क्या हो, वो चीजें हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अभी तो हम कंडीशन लगाए, अब फॉर्मेटिंग करेंगे इसको कलर से। कैसे, इसको हमने सिलेक्ट किया है। मैं चाहता हूं कि जो वेरी गुड लिखा हुआ है वो ग्रीन में लिखा हुआ है, जो गुड लिखा हुआ है वो पीले में लिखा हुआ है, एम्बर में, और जो एवरेज है उसको पिंक में कर दूं। तो क्या करता हूं, जहां पे करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर दिए, या उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहां देखिए होम के अंदर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। यहां पर जाइए, यहां पर जाइए, इक्वल टू में क्या है भाई, इक्वल टू में यहां पर क्या डालेंगे, ये वेरी गुड। तो हमें लिखना पड़ेगा ये क्या है, क्लासिक डेटा बार आइकन सेट और कलर सेट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। जो वेरी गुड आएगा उसको क्या करेंगे, कलर से फॉर्मेट करेंगे। कैसा कलर से फॉर्मेट करेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे फिल। तो यहां पर कहा है फिल, ये फिल। अब फिल कैसे करेंगे, ये देखो ग्रीन आ गया, ओके। अब देखिए वेरी गुड वाला ग्रीन हो गया। फिर इसी पे जाएंगे, फिर करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या, इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे गुड। अब क्या करेंगे, इसको येलो फिल करेंगे। अब देखो गुड वाला येलो फिल से। तो इस तरह से आप कलर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। आपने चार्ट का कलर के लिए भी आपने देख ही लिया। अब ये चार्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे, चार्ट डिजाइन में जाओ, जैसे ही ये हाईलाइट पकड़ोगे उस हिसाब से इसकी मेनू चेंज हो जाएगी। पहले देखो, अभी देखो मेनू चेंज है। अभी हमने इस मेनू के हिसाब टेक्स्ट के हिसाब से काम किया, अब जैसे ही देखना है यहां पर बदल जाएगा। देखिए चार्ट डिजाइन का फॉर्मेट एक नई चीज आ गई। इसको आप क्लिक करोगे, ये देखो बना हुआ है। इससे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या मोड पे जाके आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। और भी जाओगे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो जो चीजें बनी आ रही है आप बना भी सकते हो, ठीक है। या चेंज कलर करना चाहो तो यहां से भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इधर से चले जाओ, ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, हर तरह की चीजें जैसा आप चेंज करना चाहो ये मैंने चेंज कर दिया। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अब इतनी तो सारी बातें होगी, अब मैं देख लेता हूं कुछ और चीजें तो नहीं छूटी है। तो मैं पहले इसकी सिलेबस देखता हूं कि सिलेबस में मैंने देखा फिल्टरिंग छूटी हुई है। अब फिल्टरिंग कब होगा, जब हमारे पास डेटा होंगे। तो डेटा कैसे लाएंगे, अब जैसे ये मैं क्या किया, यहां से यहां तक हमने क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर कैसे करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे और यहां पर फिल्टर ऑप्शन होगा। देखिए कहां पे है, ये तो वैलिडेशन है, ये डुप्लीकेट निकालने का है, ये है फिल्टर का ऑप्शन। क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो साथ में ना ये ऐसे ऐसे ड्रॉप डाउन जैसा ये आइकन आ जाए। ये आइकन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू समा जाती है, ठीक है। इसमें से ये हम हटा दिए दो। तो देखिए यहाँ पर फिल्टर हो गए। पहले 6 चीजें था, 4 चीजें हो गया, ये हो गया, छोड़ दीजिए। अब देखिए चार लाइन बच गई ना, और 4 चीज के यहाँ देखा डायनेमिक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको फिल्टर हटा दूं, तो क्या करेंगे, ये क्लियर फिल्टर लिखा हुआ, फिल्टर को क्लियर कर दीजिए, खत्म, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, केवल इंग्लिश वाला ही रखो,
तो सबको हटा दीजिए, केवल इंग्लिश पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो ऐसे आप फिल्टर को लगा सकते हो और क्लियर फिल्टर भी कर सकते हो। ये तो फिल्टर हो। अब हो गई बात सॉर्टिंग की। अब जैसे ये ए के बाद एस आता है, ए के बाद आर आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए, ए बी सी डी अगर ए टू जेड की तरफ जाए। तो क्या करता हूं मैं, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और करता हूं सॉर्टिंग। तो डेटा के अंदर ये है सॉर्ट, ए टू जेड मतलब ए वाला ऊपर, तो देखिए यस, देखिए पहले ए वाला गया, फिर आर वाला गया, फिर एस वाला। अगर जेड टू ए करना है तो फिर ये नीचे वाला को क्लिक कर दीजिए, इस नीचे वाला को ये शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। पहले ज्यादा, अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए, जेड टू ए कर दीजिए। देखिए सबसे ज्यादा वाला ऊपर और सबसे कम वाला नीचे। अब देखिए ये यहाँ पर ये चला आया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं पहले जैसा हो जाए, तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, अल्टू। तो ये शॉर्टकट भी हो गया, सॉर्टिंग भी हो गया, फिल्टर। अब फिल्टर हमको हटाना, फिल्टर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ये फिर फिल्टर पे आइकन पे जाकर क्लिक कर दिया, देखिए फिल्टर हट गया। ऐसे करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और देखता हूँ, कुछ और तो नई चीजें छुट्टी है तो नहीं। फॉन्ट वॉन्ट तो मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया है, चार्ट क्या होता है बता दिया, डेटा के स्ट्रक्चर बता दिए हमने, प्रिंट एरिया। अच्छा, प्रिंट एरिया, अब मुझे प्रिंटिंग लेना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल पी, या प्रिंट सीधा करो तो सीधा करो कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जैसे करोगे ये प्रिंटिंग होने जाएगा। तो देखिए प्रिंटिंग हो रहा है, तो ये इतने पार्ट आ रहे हैं और बाकी का आधा पार्ट जो है ना दूसरे पेज में आ रहा है, लेकिन मुझे एक ही पेज में चाहिए। तो क्या करेंगे, मार्जिन सेटअप करेंगे। कैसे से मार्जिन सेटअप करेंगे, तो यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे एडिट प्रीसेट लिस्ट। देखते हैं कि एग्जाम पहले से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन, नो प्रिंटर सिलेक्टेड, इसे बता रहा है कि प्रिंटर सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम मार्जिन सेट करेंगे, तो लेआउट में जाएंगे, पेपर हैंडलिंग सब हटाएंगे, फिर देखते हैं क्या है, डेस्टिनेशन पेपर साइज, इसको ऑन करेंगे, फिर देखेंगे पेपर साइज को खोलते हैं, बढ़ाते हैं इसको, ये वाला ले लिया तो क्या होता है भाई, मैं ले लेता हूं A4 साइज का। ठीक है, ओके कर दिया, फिर से करते हैं कंट्रोल। अब इसको क्या करते हैं ना, पहले यहां से इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू से लगाया नहीं ना, शुरू से मतलब ए कॉलम से तो लिखा नहीं, हमने ई कॉलम से लिखा, बीच में लिखा मैटर, इसलिए वो अलग आ रहा है। कंट्रोल पी करते हैं, अब देखिए फिर कट रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से लिया ही नहीं। तो क्या करेंगे, इस सारी चीजों को हम कंट्रोल एक्स मतलब कट कर लिया, और यहां पर जाएंगे कहां पे, ए वाले पे, और वहां पे जाके हमने यहां पर जाके क्या करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये क्या कर रहा है, ऑपरेशन विद द मर्ज। ओके, देखिए आ गया। अब ये सारे हो गए, अब ये मर्ज हो गया, पहले ऐसा नहीं था। तो क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, और होम के अंदर जाकर इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। पहले की तरह आ गया, सब कुछ पहले की तरह है, ये थोड़ा कट रहा है, तो यहां से हम क्या करते हैं, ऐसे खिसका देते हैं, मालूम हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल पी। अब देखिए पूरी की पूरी पेज आ रही है, इसी वजह से आ रही थी क्योंकि हमने बीच में लिख रखा था। अब यहां से क्या करेंगे, सीधे जब प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो उस समय आ जाएगा, तो उस समय ओके दबा दीजिएगा, अब प्रिंटर से देखिए पेंटिंग होने लगे। ऐसे होता है पेंटिंग। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने सीख लिया होगा। सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए मेरे सामने, कर दिया, धन्यवाद। अगर आप डेटा साइंटिस्ट
डेटा डेवलपर, डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं और डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो एक्सेल आपकी बेसिक लेसन है जो सीखनी चाहिए। क्योंकि डेटा को आप एक्सेल शीट के अंदर ही स्टोर करें, तो डेटा को स्प्रेडशीट में कैसे मेंटेन करें ये आपको आनी चाहिए। इस वजह से हमने एक्सेल की कोर्स बनाई थी और आपने सीखा। अब आपकी जॉब पक्की। इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही लाजवाब और सरल सी भाषा में वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें। बाय बाय।